वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। प्रायिकता जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये देखिए, एक वन शॉट क्लास है जिसमें आपके जितने भी रूल्स हैं अब तक के आपके प्रायिकता में क्लास 10th के अंदर, हम सभी को आज कवर करेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी और रूल अलग से नहीं मिलेगा। अगर आप पर कोई एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व नहीं होता है तो एक बार हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आपके पास कोई ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। इसको देखने के बाद किसी तरीके की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारे रूल्स करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस के, उन सभी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो प्रायिकता है जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हालांकि सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन ये सबसे सिंपल चैप्टर है अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकली सॉल्व का मतलब कि आप इसको ऐसे तो देखिए मत क्या फॉर्मूला लगाना क्या नहीं लगाना। सिंपल सा आप केवल ये देखिए कितनी घटना हो सकती है कितनी घटना नहीं हो सकती है, उसी पर डिपेंडेंट होकर अगर आप करेंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए ये कोई एक राम है, ठीक। इसके पास दो रास्ते हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब इसमें से राम को जो जाना है, ये दोनों रास्ते आगे जाके मान लो एक ही रास्ते पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मेन रास्ता आ गया। यहाँ पर कोई एक घर बना हुआ है जहां पर इसको पहुंचना है। तो देखिए, आपको क्या है, राम के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ए रास्ते पर जा सकता है या वो जा सकता है बी रास्ते पर। तो यहाँ पर उसके पास दो चॉइस है, लेकिन पहुंचना उसको सेम एक ही डेस्टिनेशन पर, मतलब एक ही जगह पर उसको इजीली पहुंचना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं हमेशा, कि जब भी राम के पास ऐसी कोई कंडीशन होगी कि उसके पास दो ऑप्शन है, तो वो ए से जाएगा तब भी पहुंच जाएगा, और अगर वो बी से जाएगा तब भी पहुंच जाएगा। तो इजीली हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि उसके पास जब दो हैं, वो अब डिपेंड करता है कि राम की कंडीशन पर। राम की कंडीशन में क्या डिपेंड करता है, ये राम की खुद की चॉइस है कि वो रास्ते ए से जाना चाहता है या फिर रास्ता बी से जाना चाहता है। मतलब पहला सेलेक्ट करेगा या फिर दूसरा सेलेक्ट करेगा। तो अगर मान लो राम ए को सेलेक्ट करता है, तो ए को चुनने की, मतलब सेलेक्ट करने की, चुनने की जो प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, प्रायिकता बराबर हो जाएगी। उसके पास देखिए टोटल कितने रास्ते हैं, उसके पास कुल रास्ते हैं दो, ठीक। और वो जाएगा कितने रास्ते से, केवल एक ही रास्ते से, या तो ए से जाएगा या फिर बी से जाएगा। तो चुनने की कंडीशन उसके पास केवल एक है। अगर मान लो वो ए रास्ते से जाता है, तो मैंने चुन लिया कि ए चुनने की प्रायिकता जो हो जाएगी, आपके पास एक रास्ता है उसके पास और टोटल कंडीशन है दो, ठीक है। दो में से, मतलब दो में से आपको एक को चुनना है। जैसे कि आपके एग्जाम में होता है ना, 500 में से 400 नंबर है, उसी तरीके ये समझ लीजिए कि आपके दो रास्तों में से उसको एक रास्ते को चुनना है। लेकिन इसमें अपोजिट में देखिए, अगर मान लो वो बी को चुनता है, बी को चुनने की जो प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, अब आपको देखा जाए तो देखिए बी को चुनने की भी एक ही उसके पास एक ऑप्शन है बी को चुनने का, लेकिन आपके पास जो टोटल कंडीशन है वो है दो, मतलब रास्ते दो हैं। तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी वो आपके पास 1/2 ही हो जाएगी। तो कहने मतलब क्या है, जब भी आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन बनती है उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। हालांकि आपके जो बुक में फॉर्मूला दे रखा है मैं उसको बता देता हूँ। फॉर्मूले की प्रायिकता जो होती है आपके पास, उसे बोलते हैं अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई कुल संभावित परिणामों की संख्या के बराबर, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रायिकता का फॉर्मूला। तो जैसे कि यहां पर देखेंगे, आपके पास जो अनुकूल थे मतलब कितने रास्ते, तो उसके पास एक रास्ता, और जो कुल कितने थे, दो रास्ते। तो सेम वही कंडीशन हो गई कि टोटल में से जब आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है, जितने सेलेक्ट करने हैं, तो वही आपकी जो प्रायिकता की फॉर्म में बदल जाता है। और इसका जो इंग्लिश में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी,
इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इस तरीके से आप इन फॉर्मूले के थ्रू इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और जो मेन सबसे जरूरी चीज है इसमें ये जरूरी है कि देखिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी काम को करता है, या तो वो कर सकता है या फिर वो नहीं कर सकता। जैसे मान लो सत्य सत्य वाले निशान लगाते हैं आप, कि अगर आपको ये पता है कि या तो वो सत्य होगा, या तो वो सत्य होगा, और सत्य नहीं होगा तो असत्य होगा। तो इसी तरीके से एक कंडीशन प्रायिकता में होती है कि या तो काम हो जाएगा या फिर काम नहीं होगा। तो जब भी काम होने का मतलब है इसमें क्या होते हैं, घटना होती है। इसको बोलते हैं घटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो अगर मान लो होने की जो प्रायिकता है, मतलब किसी भी घटना को होने की संभावना पी, मतलब प्रोबेबिलिटी, और ई से इवेंट, तो होने की संभावना पी है, और ना होने की जो संभावना है वो आपके पास वो हो जाएगी पी ई पर बार बोल देते हैं इसको, है ना, डैश भी बोल सकते हैं, जो आप चाहो। कि अगर इन दोनों पर आपकी कंडीशन है तो उनका जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या मतलब अगर कोई काम होगा या नहीं होगा, उसको दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपको वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो केवल इतना ही बेसिक रूल है प्रायिकता का, और इसके अलावा जो आपको केवल क्वेश्चन करने, जो कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको हम जो बताएंगे, हम सिंपल किस तरीके से बताने वाले हैं, आपके जो क्वेश्चन है किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितनी तरीके से टोटल आपके पास आ सकते हैं, तो वो सारे तरीके मैं आज आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो जैसे आपके पास सबसे पहले जो होता है सिक्के वाला क्वेश्चन आता है सिंपल। जैसे आपको सिक्के को पता होगा, दो साइड होती है, जिसको एक को बोलते हैं चित्त और एक को बोलते हैं पट, मतलब हेड, और एक होता है आपका टेल। ठीक है, टोटल आपके पास दो कंडीशन होती है सिक्के की, हेड या टेल। तो इसमें से जो इस तरीके से में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं सिक्के पर, वो कितनी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन निकाल लीजिए, आपके पास टोटल कंडीशन कितनी है, मतलब टोटल जो होंगे आपके पास, एक तो होगा हेड और एक होगा आपके पास टेल। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल संभावना या तो एच होगी या फिर टी होगी। टोटल आपके पास टू कंडीशन है। तो आपको जो इसमें जो क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरीके से बनता है, आपसे पूछेगा कि एक सिक्का उछाला जाता है और उसकी चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए चित है आपका केवल एक कंडीशन, टोटल कंडीशन दो है, क्योंकि यहाँ तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। सेम वही कंडीशन होगी जैसा नाम के सामने कंडीशन थी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो आपके पास हेड आने की कितनी कंडीशन है, 1, और टोटल कंडीशन कितनी है, 2। तो केवल सिंपल सा ये हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हमारे पास 2, और ओनली जो फेवरेबल है वो हमारे पास है केवल 1। ठीक है, तो सिंपल आपको 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे कहता है पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो वो भी आपके सामने हो जाएगी, क्योंकि पट भी इसमें एक ही तरीके से आ सकता है, और बाकी कंडीशन आपकी टोटल कंडीशन है 2 के बराबर। तो पट आने की जो प्रायिकता वो भी आपकी हो जाएगी 1/2 के बराबर। अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/2 है, और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 1/2 के बराबर। तो सिंपल जो सिक्के में जो क्वेश्चन बनते हैं, आपका इस तरीके का एक क्वेश्चन अक्सर आपको मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में और 2025 के एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि एक यादृच्छिक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक, तो चित मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ए रैंडम कॉइन इज द टॉस्ड वंस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, मतलब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी। तो सेम टू सेम वही हो गया, क्योंकि आपके साथ जो टोटल हो जाएंगे आपके पास कंडीशंस, इसकी या तो हेड आएगा उसके पास या फिर उसके पास आएगा टेल। ठीक, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको चाहिए जी सिर्फ हेड चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, केवल एक, क्योंकि सिक्के पर एक साइड ही हेड होगा। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 1 के बराबर। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
किसकी, हेड आने की। हेड केवल एक तरीके से आ सकता है, टोटल कंडीशन हमारे पास 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा सोचने अगर ये मान लो हेड नहीं पूछता, ये आपसे पूछा टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तब भी हम क्या करते हैं, 1/2 ही हो जाती है आंसर में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगर दूसरे तरीके से जो आपके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो है आपके 2 सिक्के वाले। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 2 सिक्के मेरे पास, एक 1 रुपए का सिक्का और दूसरा हमारे पास 10 रुपए का सिक्का। अब मान लो इन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, या एक के बाद एक उछाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, दोनों की कंडीशन एक ही होगी। एक साथ दोनों उछाल दे या एक के बाद एक उछाल दे। तो देखिए आपको यहां पर इसका हेड होगा, ये इसका टेल होगा, और ये इसका हेड होगा। एक काम करते हैं, इसको कलर चेंज कर लें जिससे अलग से पता पड़ जाए। ये इसका हेड होगा, ये आपके पास इसका टेल होगा। तो आपके पास जो कंडीशंस हो जाएंगी इसकी आने की, तो देखिए किस तरीके से हो जाएंगी। जैसे मान लो आप सिक्के को उछालते हो, तो हो सकता है इस वाले का हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले का भी हेड आ जाए, मतलब दोनों कंडीशन हेड हेड हो सकती हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, क्या हो सकता है इस वाले का तो हेड आ जाए, लेकिन इस वाले का आपके सामने टेल आ जाए। ये भी कंडीशन होती है कि हेड इसमें से ले लो और टेल आप इसमें से आ सकता है, क्योंकि सिक्का जब उछालना है तो किसी तरीके से गिर सकता है, उसकी तो कुछ पता नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास टेल तो आ जाए इसका, और जो हेड है वो आ जाए हमारे पास इसका, है ना। मतलब 10 रुपए के सिक्के, आप ये ध्यान रखना, जो रेड कलर है वो तो है 10 रुपए वाला सिक्का, और जो आपका ब्लैक कलर है वो है आपका 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कंडीशन जो हम पे एक जैसी आ जाए। कहने मतलब क्या है, दोनों कंडीशन का कि आपके पास ये हो सकता है कि दोनों कंडीशन हो सकता है टेल भी इसका आ जाए और इस पर भी टेल आ जाए। ठीक, तो सिक्के की जो टोटल जो कंडीशंस होंगी वो आपके सामने कितनी हो जाएंगी, 4 कंडीशन टोटल हो जाएंगी। जब भी यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए, जब भी आपके सामने 2 सिक्के हों और उनको उछाला जा रहा है, तो आपके सामने जो प्रोबेबिलिटी होगी केवल टोटल 4 कंडीशन उसकी हो जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ केवल एक हेड होना चाहिए, तो हमको केवल ऐसी कंडीशन ढूंढनी है कि जिसमें केवल आपके पास एक ही हेड हो। तो अगर आप देखें तो आपके पास एक हेड वाली कंडीशन देखिए, एक तो ये वाला है, इसमें केवल एक हेड है, और दूसरी कंडीशन है आपके पास ये वाली। तो हमारे पास केवल जो है दो, केवल सिंगल हेड आने की जो हमारे पास कंडीशंस हैं, वो हमारे पास कितनी है, केवल 2 कंडीशंस हैं। तो कहना मतलब केवल हेड आने की कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 2। यहां पे लिख लीजिए हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 2 केवल। यहां हेड आने की संभावना लिख लो, है ना, प्रायिकता की जगह हेड आने की संभावना। संभावना मतलब कितनी तरीके से हेड आ सकता है, केवल 2 तरीके से। और टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल तो आपको पता 4 है, और आने की कितनी है 2। तो आपकी प्रायिकता कितनी है, 2/4 कैंसिल आउट किया, तो 1/2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। कहने वाला केवल हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/2 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछता है कि चित आने की, एक चित आने की प्रायिकता, तो एक चित आने की, देखिए चित की भी हमारे पास जो कंडीशन है, टोटल जो हमारे पास चित की कंडीशन हो जाएंगी वो भी 2 ही है, क्योंकि चित भी हमारे पास एक एक बार चित आता है, तो 2 ही कंडीशन है, सेम यही हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों में ही सिंपल एक एक बार हमारे पास चित आया हुआ, मतलब टेल आया हुआ है। तो इसकी कंडीशन क्या हुई, इसकी भी सेम कंडीशन 2, और टोटल है 4, और कैंसिल होकर 1/2 के बराबर ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता है कि दोनों सिक्कों पर हेड
आने की प्रायिकता। अब उसने क्या पूछ लिया, अब ये थोड़ा होशियार हो गया। अब इसने ये कह दिया कि अब मुझे ये बता दो कि केवल दोनों सिक्कों पर हमारे पास हेड होना चाहिए, चाहे वो 1 का सिक्का गिरा हो चाहे वो 10 का सिक्का गिरा हो। तो दोनों पर जो हेड आने की जो अगर हमारे पास संभावना देखें तो देखिए, एक तो दोनों पर हेड आने की ये संभावना है, इसके अलावा कहीं आपको और भी कोई कंडीशन दी गई है कि जिसमें आपके पास दोनों पर हेड आ रहा हो? तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो जब हमारे पास एक ही कंडीशन है तो कहने मतलब दोनों पर हेड आने की जो कंडीशन हमारे पास है, सिंपल एक कंडीशन, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 और टोटल आउटकम्स है आपके पास 4 के बराबर। समझे नहीं समझे? सिंपल सा, मतलब दोनों सिक्कों पर हेड आना है, तो हेड आने का मतलब है कि दोनों सिक्कों पर हमारे पास एच एच मतलब सीधे की तरफ से आपको गिरना चाहिए, और जब दोनों तरफ से गिरेंगे सिक्के तो केवल एक एक ही कंडीशन है, मतलब कि दोनों के एक होने की केवल एक कंडीशन है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है दोनों सिक्कों पर टेल आने की, ठीक है, तो वो भी आपके पास कंडीशन हो जाए 1/4 के बराबर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके अक्सर सिक्कों पर, दो सिक्कों पर बनते हैं, और यही आप क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज में तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल से लगातार आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या बताया गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, ठीक है जी, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए थोड़ा सा इस स्टेटमेंट पर ध्यान दें, कम से कम एक, जैसे कि 2 coins are tossed at the same time, what is the probability of the getting at least one head? केवल आपके पास एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बतानी है, कम से कम एक। देखिए अभी हमने जो पीछे रिमाइंड किया है, टोटल जो कंडीशन है दो सिक्कों की, वो आपके पास कितनी हो जाएगी? या तो हेड हेड हो जाएगी, ठीक है, या फिर हेड और टेल हो जाएगी, या फिर टेल और हेड हो जाएगी, या फिर आपके सामने टेल और टेल हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास जो कंडीशंस थी वो आपके पास कितनी थी? 4 कंडीशन हमारे पास थी, जो दो सिक्के उछाले जा रहे थे। आप दो सिक्कों कभी उछाल लीजिए, कंडीशन टोटल आपके पास जो 4 होंगी वो यही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। टोटल तो हमेशा आप फिक्स कर लो कि वो आपके पास में 4 ही कंडीशन होंगी। अब आपसे क्या कह रहा है? कम से कम एक चित होना चाहिए, क्या मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए। तो देखिए एक हेड होने की जो आपके साथ से संभावना है, तो देखिए एक हेड होने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि पहला तो ये है एक हेड, दूसरा आपके पास ये है एक हेड, ठीक है, दोनों में एक एक हेड आया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हेड तो आपके पास है, लेकिन इसने एक स्टेटमेंट दिया कम से कम एक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा तो कहा नहीं है कि एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसने ये कहा कम से कम एक जरूर हो, चाहे दो हो जाए वो चल जाएंगे। तो एक कंडीशन आपके सामने ये और बढ़ जाएगी। समझे नहीं समझे? पहले तो कह रहा था केवल दो हेड मतलब सिंगल हेड आने के लिए, लेकिन इसने कहा कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 जब भी बोले तो आपको कंडीशन एक और बढ़ानी है, कोई एक से ज्यादा जितनी संभावना हो सकती है वो भी आपको इसमें इंक्लूड कर देनी है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक और हेड का मतलब हमारे पास एक तो हेड हो गई होगा, साथ के साथ दोनों सिक्कों में जो हेड है वो संभावना ही हमारे पास हो जाएगी। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल जो आउटकम्स हो गए हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएंगे इस बार 3। तो हमारे पास कम से कम एक, कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता, होने की जो प्रायिकता है आपके पास वो कितनी हो जाएगी? टोटल कंडीशन 4 है, फेवरेबल हमारे पास 3 है, तो 3/4। ये जब भी क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, और जबकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल करना है और काम फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब आपके टॉस वाले सवाल खत्म हो चुके हैं, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वेश्चन आते हैं बॉल वाले। तो बॉल वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा आपको बॉल दे रखी होती है कि इतनी हमारे पास लाल है, इतनी काली है, चाहे एक तरीके की हो, चाहे दो तरीके की हो, चाहे 10 तरीके की हो, उससे कोई मतलब नहीं है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है आपका, ठीक। अब जैसा कि आपको थैला दिख रहा है, उस थैले में जो आपको बॉल दिख रही है, देखिए ग्रीन कलर कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ग्रीन कलर की बॉल है हमारे पास 5, ठीक है। और जो हमारे पास रेड कलर की बॉल है, तो 1 2 और एक 3। तो हमारे पास जो रेड कलर की बॉल्स हैं वो हमारे पास 3। तो कहने मतलब जो हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, सबसे पहले टोटल कर लो इनका, जो टोटल बॉल्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 5 प्लस में 3 बराबर हमारे पास हो जाएंगी 8 बॉल, ठीक है। अब बात रही कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपसे केवल दो ही कंडीशन पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है कि अगर एक एक करके हम गेंद को निकालते हैं थैले से
बिना देखे आपने हाथ डाला थैले में से और गेंद निकालनी शुरू कर दी, ठीक है, मतलब इसको बंद करके। अब एक हाथ डाला और निकाली, तो आपके पास ये पूछेगा कि आपने जो गेंद बाहर निकाली है उसमें आपकी हरी गेंद होने की संभावना कितनी है। यहाँ पे पूछेगा आपकी लाल गेंद होने की संभावना, क्योंकि दो ही तरह की गेंद है। अगर मान लो किसी तरीके से इनकेस वो ये भी कह देता है कि इसमें से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है, जबकि आपको पता है आपके थैले में दो ही कलर की बॉल है, या तो हरी है या फिर लाल है, और सफेद नहीं है ना, सफेद तो है नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके हमारी बॉल है ही ना, तो वहां पर चूज करने की कंडीशन हमारे पास कोई भी है नहीं। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी आपकी, सबसे पहले ग्रीन बॉल होने की संभावना, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं ग्रीन बॉल प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन कलर की कितनी गेंद है हमारे पास, 5, और टोटल गेंद कितने हमारे पास, 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8 के इक्वल, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपकी कैसी, ग्रीन कलर की बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 5/8 की फॉर्म में। अब इसी तरीके से आपसे पूछा रेड होने की, तो रेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, बॉल कैसी होगी, रेड। तो रेड हमारे पास कितनी बॉल है, 3 बॉल है, तो 3 बॉल है तो 3 ही निकल सकती है, ऐसा तो नहीं है 3 नहीं है तो 4 निकल जाए, तो 4 तो निकल नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास, हमें पता थैले में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, तो 3, और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 8। तो इस पे से जब भी क्वेश्चन बनेगा आपका, इसी तरीके क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके प्रीवियस में आया हुआ। देखिए ये कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का, और ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप गेंद वाले पे तो एक क्वेश्चन कर ही लीजिए जो कि लॉन्ग में पूछा जाएगा। यहाँ तो आपसे 2 तरीके की गेंद पूछेगा, यहाँ पर आपसे मोस्टली ज्यादा 3 तरीके पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 2 तरीके के आता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताया गया है एक थैले में 3 तो लाल गेंद है, ठीक है जी, पहले तो रेड लिख लेते हैं, रेड बॉल्स है 3, और ब्लैक गेंद है आपके पास, मतलब बॉल्स है, ब्लैक बॉल आपके पास है 5, ठीक। तो आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं वो आपके पास होंगे 5 + के 3 = 8 के इक्वल। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी के तरीके से है जैसे हमने पिछले वाला करा था। तो आपसे क्या पूछा है, क्या एक थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, मतलब रैंडमली फ्रॉम द बैग, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल होगी या फिर काली होगी। तो फर्स्ट में पूछा आपसे रेड वाली, तो एक काम करते हैं रेड कलर से लिख लेते हैं, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, मतलब कि इसको लिख लेते हैं रेड बॉल होने की प्रायिकता। तो रेड कितनी बॉल है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपके पास है केवल 3 बॉल, और टोटल बॉल कितनी है आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो आपके पास 8 बॉल। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो 3/8 की फॉर्म में हो जाएगी। जो दूसरा क्वेश्चन है ब्लैक होने की, तो इसको ब्लैक से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंद होने की मतलब P ब्लैक, ठीक। तो आपके पास कंडीशन कितनी है, ब्लैक गेंद कितनी है आपके पास, केवल 5 गेंद है, मतलब 5 बॉल्स हैं, तो 5/8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इतना सा करने पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताई थी कि कभी कभी 2 कलर की पूछ लेता, कभी कभी 3 कलर की बॉल पूछ लेता। तो जैसे कि आपने दिखाया गया इसमें आपके पास 3 कलर की बॉल है, एक डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं, मतलब कंचे हैं, वहां बॉल की जगह कंचे हैं। देखिए कंचे हो या बॉल हो उससे कोई मतलब नहीं, एक एक करके निकाले जा रहे हैं। चूज करने की कंडीशन आपको लाल सेलेक्ट कर सकते हैं या सफेद सेलेक्ट कर सकते हैं या आप हरे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कंडीशन सेम रहेगी। केवल आपको केवल क्या हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया है। तो अब आपके पास कंचे लिख लेते हैं हम। तो देखिए जो हमारे पास लाल कंचे हैं, कंचे वो है आपके पास 5, ठीक है। दूसरे देखें सफेद कंचे, सफेद 2 कंचे हैं वो है आपके पास 8, और फिर आपसे पूछा हरे कंचे, वो है आपके पास 4।
अगर हम देखें कुल डिब्बे में जो कंचे हैं आपके, डिब्बे में जो आपके कंचे हो जाएंगे वो कितने हैं? 5 प्लस में 8 और प्लस में 4 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल कंचे हो गए वो कितने हो गए? 17 कंचे हो गए। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 4 17। तो कुल कंचे हमारे पास कितने हो गए? 17। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अब उस तरीके से आप सब आंसर को देखिए। सबसे पहले पूछा आपके पास कंचे लाल होने के, फर्स्ट कि आपके पास लाल कलर कंचा जब आपने निकाला है। चलो जी, तो रेड कितनी है हमारे पास? 5। टोटल कितने से? 17। तो सिंपल 5/17 इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पर ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा है सफेद, सफेद कंचा होने की। तो सफेद कंचे कितने हमारे पास? 8 और टोटल कंचे कितने हैं हमारे पास? 17। यहां पर 17। तो ये आपकी कंडीशन यहां पर हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ना तो मुझे फॉर्मूला याद है ना कुछ याद है, मैं केवल ये देख रहा हूं कि कितने में से कितने सेलेक्ट करने हैं और उसी के हिसाब से हम इन क्वेश्चन को सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास में जो थोड़ा सा टिपिकल सा नहीं क्वेश्चन आता है, जो आपको लगता होगा ये टिपिकल, वैसे टिपिकल है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है कि आपका आता है डाइस वाला, जो कि पास है, जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, उस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो लूडो जो होता है आपकी टोटल 6 साइड होती है और 6 साइड में आपके पास एक बार एक साइड पे 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। इस तरीके से आपके पास टोटल जो होता है, टोटल 6 साइडेड होती है। मतलब कि कहने का क्या है कि आपके पास जो टोटल कंडीशन है वो कितनी होती है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। मतलब टोटल जो कंडीशन है आपके पास कितनी आ सकती है? 6 कंडीशन आपके पास हो जाती है। अब बात है आपके पास, आपसे पूछ लेता है कि मैंने डाइस को फेंका और डाइस को फेंकने के बाद आपके पास 1 आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि एक आने की प्रायिकता। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास केवल एक ही जगह पर एक है, क्योंकि और तो कहीं पर एक है नहीं, केवल मेरे पास इसी में एक है। तो हमारे पास जो चूज करने की कंडीशन है एक को, केवल एक है और टोटल कंडीशन कितनी है? 6। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6 के बराबर। अब इसमें कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 2 आने की, तो 2 आने की भी सेम यही होगी, क्योंकि 2 भी हमारे पास एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 आने की, 4 आने की, कहने मतलब क्या, पर्टिकुलर अगर एक डिजिट को पूछेगा तो हमारे पास केवल एक ही बार आ सकती है। लेकिन अगर वो पूछ ले 7 आने की प्रायिकता कितनी है, तो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि 7 को सेलेक्ट करने की है नहीं और बचे में 6, तो हमारे पास 0 हो जाएगी, है ना, 7 आने की। ठीक, अब कभी कभी वो क्या करता है, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट हो जाता है। स्मार्ट होने के लिए वो क्या करता है, वो आपसे पूछ लेता है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम का मतलब इवन नंबर आने की। आपसे अगर वो पूछता है सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, तो हमको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले हमें ये ढूंढ ले कि सम संख्या है कौन सी। सम संख्या वह संख्या होती है जिनको हम 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग हमारा चला जाता है। ठीक है, मतलब डिवाइड करने में 0 हमें मिल जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता कुछ भी। तो हम इसमें देखेंगे टोटल 6 में से कि हमारे पास जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो कहने मतलब हमारे पास कितनी है टोटल? 3 डिजिट ऐसी हैं जिन पर सम आ सकता है। अब आपको प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता आपके पास क्या हो जाएगी? क्या सम आने की जो प्रायिकता है वो तो 3 हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 सम संख्या है और टोटल है आपके पास 6। फिगर को काट लीजिए, तो 1/2 के बराबर। तो सम संख्या जो आने की प्रायिकता होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी? 1/2 के बराबर। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपसे पूछा विषम आने की प्रायिकता, तो विषम भी आपके पास कौन कौन सी होती है? यहां लिख लेते हैं विषम संख्या, मतलब कि ऑड नंबर, जिन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, कोई कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा, इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर कितने हैं आपके पास? तो 1 है, 3 है
और 5 है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑड नंबर है नहीं। तो टोटल कंडीशन देखी जाए तो इसकी भी 3 है आपके पास, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3/6, मतलब कि सेम प्रायिकता इसकी भी आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 24-25 में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वो भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपकी क्या होगी। तो सम संख्या सेम वही जो हमने प्रीवियस में किया था। तो आपके पास जो सम होंगे मतलब कि इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से होंगे आपके पास, 2, 4 और 6, मतलब कि 3 आपके पास। ठीक है, टोटल जो होगी, और जो टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास, टोटल कितनी हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमारे पास 6 के बराबर। तो आपसे पास सम आने की जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता वो ये 3/6, कैंसिल किया फिगर को, 1/2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये दो क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको हमेशा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से आप एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर मान लीजिए कभी कभी आपको देखिए इसमें दो कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन ये है कि दो डाइस लिए हमने, जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर दिखा, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, दो डाइस लिए उनको एक साथ फेंक दिया, या फिर एक ही डाइस लिया उसको हमने दो बार काउंट किया, तो दोनों में सेम कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन कितनी बनेगी। तो इसकी कंडीशन बनने की संभावना देखिए, आप सोचेंगे कितनी कंडीशन बनेगी, तो हो सकता है आप कहते हैं 12 कंडीशन बनेगी, लेकिन नहीं, जब भी आप इस तरीके से दो डाइस को फेंकते हो तो हमेशा आपकी 36 कंडीशन बनती है। या फिर ऐसे भी ध्यान लगा सकते हैं तो रेड वाले की 6 होंगी, ब्लू वाले की 6 होंगे, टोटल कंडीशन होंगे हमारे पास 36। 36 कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे पास एक काम कीजिए, टोटल कंडीशन लिख देते हैं, जो टोटल कंडीशन, तो देखिए टोटल कंडीशन कैसे हो सकती है। एक तो ऐसा सकता है 1-1 हो सकते हैं, मतलब पहले पे ही 1, रेड पे ही 1 और ब्लू पे ही 1, ठीक। या फिर 1-2 हो सकते हैं, 1-3 हो सकते हैं, 1-4 हो सकते हैं, 1-5 हो सकते हैं, या फिर 1-6 हो सकते हैं। 6 तो यही हो गई। और ऐसा ही तो हो सकता है पहले वाले डाइस पर 2 हो जाए, बाकी कंडीशन सेम चलेंगी, मतलब 2 हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, 2-4 हो सकते हैं, 2-5 हो सकते हैं, और 2-6 हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है पहले वाले डाइस पर 3 आ जाए तो 3-1 हो सकते हैं, 3 और 2 हो सकते हैं, 3 और 3 हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, 3 और 5 हो सकते हैं, 3 और 6 हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है 4 और 1 हो सकता है, 4 और 2 हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, 4 और 4 भी हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकते हैं, और 4 और 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है पहले पे 5 हो, दूसरे पे 1 हो, तो 5 और 2 भी हो सकते हैं, 5 और 3 भी हो सकते हैं, 5 और 4 भी हो सकते हैं, 5 और 5 भी हो सकते हैं, 5 और 6 भी हो सकते हैं, या फिर 6 और 1 हो सकते हैं, 6 और 2 हो सकते हैं, 6 और 3 हो सकते हैं, 6 और 4 हो सकते हैं, 6 और 5 हो सकते हैं, 6 और 6 हो सकते हैं। तो देखिए 6 कंडीशन इसकी, 6 कंडीशन इसकी, सभी की 6 कंडीशन है, और जब आप इनका टोटल करोगे तो वो आपके पास होंगे 36। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल जो दो डाइस आपके पास फेंके जाते हैं, तो उनकी संभावना हमेशा आप टोटल नंबर से मानेंगे वो 36 ही मानेंगे, 36 नंबर इसमें हमारे पास हो जाते हैं। अब देखिए आपको पूछेगा क्वेश्चन कैसे है, आपसे ये पूछ सकता है कि मान लो दोनों एक जैसे पासे होने की संभावना, कि दोनों एक जैसे होने की प्रायिकता। दोनों एक जैसे का मतलब है जब वो डाइस फेंके तो पहले वाले पे वही संख्या आनी चाहिए और दूसरे वाले पर भी वही संख्या आनी चाहिए। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ऐसे वो कंडीशन देखनी है कि जिस पर दोनों पर एक जैसी हो।
तो देखिए पहली कंडीशन तो यहाँ थी, पहले डाइस पर ही बनता, दूसरे डाइस पर ही बनता। एक कंडीशन यहाँ बन रही थी हमारी, तो दूसरे पर और पहले पर दोनों पर सेम है। एक कंडीशन हमारी यहाँ बन रही थी, एक कंडीशन हमारी यहाँ बन रही थी, एक कंडीशन हमारी यहाँ बन रही थी, और एक कंडीशन हमारी यहाँ बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों डाइस पर सेम होने की जो प्रायिकता है आपके पास हो जाएगा 1 1 1 2, सॉरी 1 1 2 2। यहाँ पर जो आपकी टोटल कंडीशंस हो जाएंगी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। कंडीशन है कितनी है हमारे पास, 6 कंडीशन। तो और टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन तो आपको पता ही पड़ गई है क्योंकि हमारे पास 36। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास, ई लिख लेते हैं, कोई भी इवेंट है प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास 6/36, और इसको फिगर को काटा तो 1/6 के बराबर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सम आने की प्रायिकता कितनी है, सम संख्या होनी चाहिए आपके पास, या फिर इनको ऐड करने पर सम आना चाहिए इनका योगफल। तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन 2023 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है आपको एक लाल और एक नीला, जैसे हमने पीछे फेंका था बिल्कुल उसी तरीके डाइस फेंके जा रहे हैं। संभावित परिणामों को लिखिए कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, किसकी क्या होगी, कि दोनों पासों पर संख्या का योगफल 8 होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन, दोनों पासों पर संख्या का योगफल 6 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो पहले पर एक आया और दूसरे पर एक आया तो इन दोनों को भाई साहब जोड़ कर बता दो कितने हो जाएंगे, दो। लेकिन ये क्या कह रहा है, दो नहीं होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। ए रेड डाइस और ए ब्लू डाइस थ्रोन द सेम टाइम। तो राइट डाउन द ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स, the probability that the sum of both dice 8 and both dice 6। तो एक काम करते हैं, पीछे तो हमने कंडीशन बनाई रखी है, तो इन्हीं को ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। देखो टोटल तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, टोटल तो हर बार आपके पास सेम होंगी 36। अब हम क्या करेंगे इस पर, तो अब हमें ढूंढते हैं इसमें कि आपके पास 8 सम किस किस का हो सकता है। देखिए 8 यहां तक तो 7 होंगे, ठीक है। एक तो ये वाले 8 हो जाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाला देखिए। एक तो ये दोनों सम 8 हो गए आपके पास। इस वाली लाइन में किसी का सम 8 हो रहा है, हाँ जी होगा, 5 और 3 का, ठीक है। इसमें सम 8 हो रहा है, हाँ जी ये वाला सम, ठीक। इसमें आपका 8 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका 8 हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो केवल हमारे पास एक पहली वाली लाइन है जिसमें सम 8 नहीं है, क्योंकि 6 और 1 जोड़ लेते केवल 7 तक की कंडीशन हमारे पास पहुंच जाते। तो टोटल हमारे पास कंडीशन कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो कहने मतलब क्या है, हमारे पास 8 सम होने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, लिख देते हैं यहां पर कि योग 8 होने की संभावना कितनी है आपके पास, टोटल 5 कंडीशन। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कंडीशन। तो हमारे पास जो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। देखो एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 8 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 36। सिंपल हो गया काम। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड में आपसे क्या कहा है कि जी दोनों का जो योग है ना, दोनों का जो सम है वो 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, 6 और गिन लेते हैं यहाँ पर पीछे चलकर। आपकी जो 6 वाली कंडीशन है, 6 कौन कौन सी हो सकती है, एक तो ये वाली 6 हो रहे हैं, 5 और 1 6, ठीक। एक 4 और 2 6, एक 3 और 3 6, यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर 5 और 1 6। लेकिन ना और भी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सम 6 हो सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमारे कहने वाला क्या है, टोटल कंडीशन हमारे पास इसकी सम होने की 1 2 3 4 और 5, ये भी हमारे पास टोटल 5 ही कंडीशन है जो कि आपके पास 6 हो सकता है।
तो हमारे पास जो टोटल है 5, मतलब समान में 6 समान की, और जो हमको कंडीशन दे रखी है तो यहाँ लगे P सम ऑफ 6 इक्वल्स टू 5/36। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हालांकि दोनों का सेम आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे थोड़े से और घुमाने वाले सवाल। ये आपके सवाल होते हैं डाइस, मतलब पत्तों के ऊपर। अब तो हमने सिक्के पर कर लिए हैं, थैले पर कर लिए हैं, और उसके बाद डाइस पर कर लिए हैं। आपका जो चौथे तरीके क्वेश्चन जो बनता है इसमें से आपका, वो बनेगा आपका किसके ऊपर? पत्तों के ऊपर, मतलब ताश के पत्तों के ऊपर। तो देखिए, ताश के पत्तों पे आपने सिंबल देखे होगा, नहीं देखे हो तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी इस तरीके का पत्ता होता है वो होता है हर्ट का, जिसको पान का कहते हैं। दूसरा होता है ईंट का, जिसको आप डायमंड्स कहते हैं। और ये होता है आपका क्लब का, जिसको आप चिड़ी का कहते हैं। और एक होता है स्पेड का, जिसको आप हुकुम का कहते हैं। टोटल आपके पास 4 तरह की कंडीशन होती है इन ताबूस में। लेकिन इसके साथ ये और ध्यान रखना, ये आपके जो 2 ताश होते हैं वो तो होते हैं आपके रेड कलर के, ये भी रेड और ये भी रेड। और जो 2 तरीके ताश होते हैं वो आपके होते हैं ब्लैक कलर के, ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक। कहने मतलब चिड़ी का और हुकुम का ब्लैक का होता है, और बाकी आपके पास ईंट के होते हैं। अब देखिए, आपने अगर पत्ते नहीं देखे तो मैं आपको पत्ते बता देता हूँ किस तरीके से होते हैं। देखिए, ये जो आपके पत्ते होते हैं ये होता है इक्का का पत्ता, मतलब जिस पर ए बना रहता है। इसमें एक नंबर कभी नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, जो एक ए होता है उसी को एक काउंट करते हैं। तो आपको दिखाई देगा ये पान का, ठीक है, ये ईंट का, ये चिड़ी का, और ये आपका हुकुम का। टोटल आपके पास 4 इक्के, मतलब 2 तो रेड कलर वाले हो गए और 2 ही आपके पास ब्लैक कलर वाले हो गए। और जो टोटल ताश होते हैं आपके पास वो किस तरीके के होते हैं? तो देखिए, एक तो इक्का होता है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तक तो सेम होंगे। उसके बाद जो 3 पत्ते होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं आपके पास, और इन्हीं पर क्वेश्चन आपको घुमाता है हमेशा। तो 3 पत्ते आपके, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक होता है किंग का। मतलब एक गुलाम होता है, एक बेगम होती है, और एक होता है बादशाह। ये तीनों जो ताश के पत्ते होते हैं ये आपके पास इस तरीके होते हैं, इनकी जो ना, इन पर एक फोटो लगा रहता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम फेस कार्ड भी कह देते हैं। इनको क्या बोल देते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, मतलब चित्र वाले, जो चित्र बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें फेस कार्ड कह देते हैं, जिन पर चेहरा लगा रहता है। उस तरीके के जो आपके जो वो है वो हो जाते हैं आपके थे। तो देखिए, टोटल पत्ते गिन लीजिए कितने हैं आपके पास। एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल पत्ते हैं आपके पास 13। अब मैंने आपको बताई थी 13 पत्ते हैं, तो कहने मतलब है 13 तो हमारे पास पान के हैं, क्योंकि एक साइड के तो 13 हो गई है, और 13 ही हमारे पास हो गए ईंट के, ठीक, और 13 ही हमारे पास हो गए चिड़ी के, और 13 ही हमारे पास हो गए हुकुम के। तो टोटल जो हमारे पास काउंट हो गए वो कितने हो गए? 52। 13 चौका 52। हमारे पास जो कुल पत्ते होते हैं वो होते हैं आपके पास 52। लेकिन इसमें एक चीज और आपकी याद करनी है, कि आप ये और याद कर लिए लाल कलर के कितने पत्ते होते हैं हमारे पास। तो अगर हमसे पूछे कि लाल कलर के कितने पत्ते होते हैं, तो देखिए आप इससे हिसाब लगा लीजिए कि पान का और ईंट का ये दोनों होते हैं। तो लाल रंग के जो हो गए, लाल रंग के जो कार्ड्स हो जाएंगे वो आपके पास हो गए 13 प्लस में 13 बराबर में 26। और इसी तरीके से आपसे पूछे काले रंग के जो पत्ते होंगे आपके पास, वो भी हो जाएंगे 13 प्लस में 13 इक्वल टू 26 के बराबर। तो केवल यही कंडीशन आपको याद रखनी है, और इसी तरीके क्वेश्चन आपका आता है वो आपको घुमा देगा। ठीक है, तो चलिए अब अब मान लीजिए ये आपसे पूछ लेता है। देखिए, अगर आपने पत्ते नहीं देखे तो स्क्रीन पे आपको पत्ते दिखाए गए। तो देखिए, ये ऐसे कि आपको दिखाया गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें आपके पास जो जैक है वो ये होता है क्वीन और किंग। ठीक है, गुलाम और रानी, और आप मतलब बेगम और आपका किंग। और ये आपका पत्ता है एक इक्के का। तो 13 पत्ते आपके पास ये वाले हो जाएंगे, 13 पत्ते ये वाले हो जाएंगे, 13 पत्ते आपके पास ये वाले हो जाएंगे, और 13 पत्ते आपके पास ये वाले हो जाएंगे। टोटल जो हो जाएंगे आपके पास कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, इस तरीके से आप पत्ते देख सकते हैं। अगर नहीं देखे तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इस पे जो आपको देखे, ज्यादातर आपसे क्या पूछेगा कि इसमें जो गड्डी बना लेते हैं, एक गड्डी बना ली इसके पत्ते की। आपसे ये पूछता है कि हमारे पास जो पत्ता आया वो दो आए हैं पत्ते पर। ठीक है,
पत्ता दो आने की प्रायिकता। तो अगर आप देखेंगे दो हमारे पास किस किस पर है, एक तो हमारे पास हुकुम पर है, एक पान पर है, एक हमारे पास स्प्रेड पर है, और एक हमारे पास है डायमंड पर। कहने मतलब हमारे पास टोटल 4 पत्ते हैं जिन पर दो दो लिखा हुआ होता है। तो अगर आपसे पूछे कि दो आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो दो हमारे पास कितने तरीके से आ सकते हैं, 4 तरीके से, और टोटल कितने, 52। ठीक है, और इसको कैंसिल किया तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सिंपली आपको जो कंडीशन है वो आपको ऐड कर लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको, कि आपसे अगर ये कहे दो आने की, लेकिन अगर आपसे कहे हुकुम का दो आने की प्रायिकता, मतलब कि एक स्पेसिफिक कैसे, कि हुकुम का दो आने की प्रायिकता, तो आप ये देखेंगे कि हुकुम का जो दो है ना, हमारे पास केवल इस ताश में एक ही पत्ता है, वो भी कौन सा, ये वाला पत्ता। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/52 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास आप चूज करने की कंडीशन है, हुकुम का जो पत्ता निकालेंगे हम केवल एक ही पत्ता है, तो एक से ज्यादा है नहीं, तो हमारी हो कैसे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो हुकुम वाला जो सवाल है, मतलब इस तरीके से ध्यान देना क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसका। तो देखिए जी, एक नंबर में सवाल आपका हुआ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की पत्ती, मतलब उसको फेंट कर रैंडमली निकालते हैं एक तो वेल सेटल करके, और 52 पत्तों के निकाला जाता है, तो उसमें रानी होने की जो प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो आपको ये पता है क्वीन आने की जो संभावना टोटल आपके पास 4 है। क्यों, क्योंकि देखिए क्वीन कितनी है, एक क्वीन ये वाली है आपके पास, दूसरी क्वीन ये वाली है, तीसरी क्वीन ये वाली है, और चौथी क्वीन ये वाली है। तो हमारे पास लिख दो सबसे पहले जो कुल रानियां होंगी, कुल रानियां, ये तो एक वो हो गई कहावत, रानियां। ठीक है, तो रानियां जो हो जाएंगी हमारे पास कितनी हो जाएंगी, कुल 4 रानी। तो हम 4 तरीके निकाल सकते हैं, और हमारे पास जो कुल पत्ते हैं वो कितने, वो तो हमेशा 52 ही रहेंगे। ठीक, तो अब आप एक काम और कर लीजिए, तो आपको निकालनी है कि आपके पास जो आई है वो क्वीन है, उसकी प्रायिकता, तो 4/52, और इस फिगर को कैंसिल करो 1/13, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जब आप एक बार ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चन को, देखें जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उनको एक बार दोबारा निकाल कर देखें, सारे क्वेश्चन को वीडियो में से देख के उतारते चले, और देखिए इनसे अलग आपको कोई अलग तरीके क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है इजिली हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, कि 52 पत्तों की गड्डी को एक अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। ठीक है जी, पत्ते 52 हो गए, और निम्नलिखित पत्तों में से प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या निकालनी है, कि हमारे पास लाल रंग का बास्ता होने की। अब थोड़ा सा डिटेल में बताया गया, आपको ये ध्यान रखना कि ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना पत्ता, जो है ना पत्ता तो होना चाहिए बास्ते का, मतलब किंग का पत्ता होना चाहिए, किंग का जो हमारे पास कार्ड होना चाहिए, और हमारे पास वो लाल रंग का भी होना चाहिए, ये भी स्पेसिफिक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर लाल रंग वाले देखे तो हमारे पास दो तरीके हैं केवल, जो लाल पत्ते वाले, एक तो ये हमारे पास और एक हमारे पास दो है, और जिसमें आपके पास जो वो है केवल दो ही रानी है, लाल रंग की रानी पूछी थी ना, ये आपसे क्या पूछी थी, लाल रंग के बादशाह होने की, सॉरी किंग देखते हैं। तो लाल रंग का एक तो ये वाला, सॉरी ये वाला तो है नहीं लाल रंग का, आपके पास जो लाल रंग का होने की संभावना है, तो एक तो आपके पास लाल रंग का बादशाह यहाँ पर है, और एक लाल रंग का बादशाह यहाँ पर है। तो कहने वाला लाल रंग के जो केवल बादशाह होते हैं ना हमारे पास गड्डी में, केवल दो बादशाह होते हैं। क्यों, वैसे तो बादशाह 4 आते हैं, लेकिन 4 में से दो का कलर काला होता है, दो का कलर लाल होता है। तो हमको से पूछा केवल लाल होने की। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास लिखा लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, दो। ठीक है, चाहो तो आप स्पेसिफिकली लिख भी सकते हो कौन कौन से हो गए। लाल रंग के बादशाह एक तो पान का हो गया, एक हमारे पास ईंट का हो गया, ठीक है, हर्ट का और डायमंड का। तो एक तो पान का और एक आपके पास ईंट का। ठीक है, और जो कुल पत्ते हैं, कुल पत्ते तो बदलेंगे नहीं, कुल पत्ते कितने थे, 52। तो आपका किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो भी रेड रंग का, स्पेसिफिक कर लो इसको, है ना, किंग आने की और रेड आने की, मतलब किंग कलर रेड।
ठीक है, 2/52, फिगर को कैंसिल आउट किया, 1/26 के बराबर। अब नेक्स्ट आपको पूछा गया इसी में सेकंड क्वेश्चन कि अब भाई साहब ये बता दो कि एक तस्वीर वाला जो है, मतलब जो मैंने बताया था फेस कार्ड, तो अब देखिए फेस कार्ड वाले कितने कार्ड है हमारे पास। तो देखिए 3 कार्ड तो इसमें हमारे पास फेस के, 3 कार्ड हमारे पास इसमें है, 3 ही कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, और 3 ही कार्ड हमारे पास यहाँ। इसका कलर का कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है, केवल आपसे ये कहा है कि उसने जो पत्ता निकाला है ना वो फेस कार्ड होना चाहिए। तो टोटल जो हमारे पास फेस कार्ड है वो कितने, 52। तो तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले जो कुल पत्ते हैं वो आपके पास हो जाएंगे कितने, 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3 बराबर में 12 पत्ते। ऐसे लिख लो चाहो तो, पान का, ईंट का, चिड़ी का और हुकुम का। ठीक, और कुल पत्ते कितने हैं, कुल तो हमारे पास पहले की तरह ही है, जो कुल पत्ते हैं वो हमारे पास है 52। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी किसकी, फेस कार्ड की। ठीक, तो 12/52, 4 से कैंसिल कर दें, 4 से 12 और 13 बार, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल। आपको कार्ड बस एक बार आपको दिमाग में कार्ड की फिगर रहनी चाहिए, कितने वो हैं कितने नहीं है, तो इस तरीके से आप सिंपल कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है, देखिए टोटल क्वेश्चन जो आपके वैरायटी बन सकती थी वो हमने सारे कर लिए हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो कि इनसे अलग भी आपके आए हुए हैं, तो वो हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2022 और 25 में आया हुआ है कि एक बच्चे ने पासे पर एक साइड में फलकों को अक्षर में लिख दिया, मतलब जो हमारे पास डाइस होता है उसमें से 1 2 3 होते हैं ना पॉइंट बने हुए, 1 बना हुआ है, 2 बना हुआ है, 3 बना हुआ है, इस तरीके से उसने क्या करा है, थोड़ी सी कलाकारी कर दी बच्चे ने, कि बच्चे कलाकारी होते हैं, कि उन्होंने क्या कर दिया कि उसने ए बी सी डी ई और ए, मतलब 6 साइड है तो टोटल गिन लो ये 6 होंगे आपके पास। ठीक है, उन डाइस पर जो उसने ए बी सी डी लिख दी है। तो अब वो ये कह रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंक दिया तो आप ये बता दो जी ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास। तो हम अगर देखते हैं तो कुल जो हमारे पास कंडीशन है, कुल संभावना कितनी है आपके पास, 6, और ए आने की क्या संभावना है, ए आने की संभावना, संभावना अंक की बिंदी हटेगी। ठीक है, तो ए आने की जो संभावना है वो आपके पास है। अगर आप देखें तो आपके पास 2 पर ए है केवल, एक इस पर और एक इस पर, तो ए जो सेलेक्ट है हो सकता है ये वाला ए आ जाए, या हो सकता है ये वाला ए आ जाए, तो मतलब दोनों में से कोई भी ए आ सकता है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए आने की, वो हो जाएगी आपकी 2/6, फिगर को कैंसिल करो, 1/3, और सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, और कम से कम 3 नंबर में आपका क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ठीक है, जबकि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा सवाल है, काफी बार रिपीट हुआ है, जहां की पिछले साल भी ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि किसी कारण 12 तो खराब पेन है, और ये वैसे बल्ब के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। 132 अच्छे पेन है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। तो यह मिश्रण में एक पेन यदि अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन का जो अच्छा होने की, देखो जी हमें ना पता, अच्छे और खराब को मिला लीजिए, और हमको जो ना अच्छे अच्छे पेन चाहिए, हमको खराब पेन कौन लेना चाहेगा, तो चलेगा ही नहीं, वो कोई फायदा नहीं है। तो हमको क्या करना है, केवल अच्छा ही पेन उसमें सेलेक्ट करना है। ठीक, तो ड्यू टू द सम रीजन 12 defective pens have the mixed with the 132 good pens. So it is not possible to tell just looking whether a pen is defective or good. मतलब ये आप संभावना नहीं लगा सकते हैं केवल देखकर कि कौन सा पेन सही है कौन सा पेन सही नहीं है। तो one pen is taking out randomly from the mixture. तो find the probability pen out the good one. आपने सेलेक्ट किया वो गुड है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिफेक्टेड है, डिफेक्टिव जो पेन है आपके पास वो कितने आपके पास 12। ठीक है, और जो गुड पेन्स है, जो आपके पास गुड पेन्स है वो आपके पास 132 के बराबर। तो हमारे पास जो टोटल पेन है, पहले तो ये तो पता कर लो टोटल पेन है कितने हमारे पास। टोटल पेन है 132,
प्लस में 12 इक्वल टू 144। तो टोटल पेन हो गए हमारे पास। अब चलो जी, मिक्स हो गए हमारे पास सारे पेन। हमने एक पेन निकाल लेते हैं, हमको केवल अच्छे पेन चाहिए। तो आपको पता होगा कि अच्छे जो पेन है ना, इनमें केवल 132 है। तो 132 में से तो कोई एक पेन आएगा, कोई इनमें खराब में से थोड़ी आ जाएगा। जब 132 पेन है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, गुड पेन्स की। गुड पेन्स की जो प्रोबेबिलिटी है 132 और टोटल पेन हो जाएंगे हमारे पास 144 के बराबर। तो अब सिंपल फिगर को कैंसिल कर लो। आई थिंक 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और ये हो जाएंगे आपके 11 एकम 11, 11 से नहीं कटेंगे, ठीक है, 34 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन्हें 2 से काट लो। 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर काटो फिगर को। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, ठीक है। 3 से काट लेते हैं। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अगर नहीं काटना आता तो सिंपल ऐसे काट लीजिए और उससे आपको आंसर सिंपल मिल जाएगा। तो 11/13 जो अच्छे पेनों की जो वो हो जाएगी आपकी, 11/13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहीं पर हमारी ये समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं तो आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कमेंट करके या किसी तरीके से। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको किसी भी तरीके के कोई भी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, तो उम्मीद करता हूँ। और ये सभी वही क्वेश्चन है जो आपको हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को इजीली कीजिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।